जय बिहारी जी की। आप सभी भक्तों को बिहार पंचमी की बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, आज बिहार पंचमी का मंगलमय पर्व है। बंधुओं, आज हम चर्चा करते हैं कि बांके बिहारी का प्राकट्य कैसे हुआ, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बंधुओं, अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने श्री निधिवन राज में अपनी संगीत की साधना से बांके बिहारी जी को प्रसन्न किया और वृंदावन की पावन धरा पर निधिवन राज में श्री बिहारी जी को प्रकट किया। बंधुओं, हमारे बिहारी जी का जो स्वरूप है वो राधा और कृष्ण का स्वरूप है। एक प्राण और दो देह का स्वरूप है। पूर्व हमारे वृंदावन के रसिकों ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से प्रार्थना की कि हे स्वामी जी, आप जिन प्रिया प्रीतम का दर्शन करते हो, आप जिन प्रिया और प्रीतम को श्यामा श्याम को रिझाते हो, क्या कभी हमको भी उनका दर्शन प्राप्त होगा? क्या आपके श्यामा श्याम हमें भी दर्शन देंगे? तो ब्रज के उन भक्तों की प्रार्थना पर स्वामी जी महाराज ने हाथ में तांतुरा लेकर के एक पद का गायन किया। वो पद बहुत प्रसिद्ध है, बांके बिहारी जी के प्राकट्य का वो पद है। आप सब लोगों ने श्रवण किया होगा। ये बांके बिहारी जी के प्राकट्य का बहुत सुंदर पद है। मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम धन दामन जैसे, प्रथम होती अबहूँ आगहूँ रही है, न टरही तैसे। अंग अंग की उजराई सुगराई, चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा सम वैसे वैसे। ये सुंदर पद का गायन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने निधिवन राज में उन भक्तों के सामने तांतुरा लेकर के इस पद का गायन किया। जब स्वामी जी ने इस पद को गाया तो बंधुओं, सभी रसिकों के सामने साक्षात मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बिहारी जी युगल रूप में आए थे। राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए। स्वामी जी ने दर्शन किया और बोले, प्रभु आप युगल रूप में पधारे हो, बड़ी कृपा आपने करी। परंतु बिहारी जी, आज मोको एक चिंता है गई। बिहारी जी बोले, स्वामी जी आपको क्या चिंता है गई? तो स्वामी जी ने कहा कि बिहारी जी, मैं तो एक फकीर हूँ, आप जानते हो। एक संत हूँ मैं। एक करवा है मेरे पास में जिसमें मैं पानी पी लेता हूँ। एक लंगोटी है, उसको पहन लेता हूँ। और एक सोटी है और एक गुदड़ी है जिसको मैं ओढ़ लेता हूँ। जाके अलावा तो बिहारी जी और कछु है ना मेरे पास में। मैं जैसो हूँ ऐसो आपकी सेवा कर दूंगा। मेरे पास में लंगोटी है, वो आपको भी पहना दूंगा। एक सोटी है, वो मैं आपके हाथ में दे दूंगा। करवा भी आपको दे दूंगा। राधा रानी के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। इनको तो नित नया श्रृंगार चाहिए। मैं ठहरो एक बाबा जी, मैं श्रृंगार कहाँ से लेके आऊँगा? आप ही कुछ कृपा करो। तो स्वामी जी की प्रार्थना पर मेरे बांके बिहारी ने बहुत सुंदर लीला की। मेरे बांके बिहारी आए तो दो रूपों में थे, पर उसी समय राधा और कृष्ण दोनों एक में समा गए। वही तो मेरे बांके बिहारी हैं जिनका आप मंदिर में जाकर के दर्शन करते हो। उन बांके बिहारी को किसी कारीगर ने नहीं बनाया, वो स्वयं प्रकट है। स्वामी जी ने संगीत साधना से उनको प्रकट किया। बंधुओं, हमारे बांके बिहारी के तो बहुत सुंदर सुंदर भक्त हुए हैं।
रस खान जैसे, ताज बेगम जैसी। ताज बेगम जो बादशाह अकबर की पत्नी थी, वो भी मेरे बांके बिहारी की भक्त हुई है। और ताज बेगम ने बड़ा ही सुंदर भाव मेरे बांके बिहारी के लिए गाया है। क्या कह रही है ताज बेगम? ताज बेगम कह रही है कि छैल है छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, सब देवतों से न्यारा है। नंद जी का प्यारा, जिन कंस को पछाड़ा, वही वृंदावन वारा, कृष्ण साहब हमारा है। वही वृंदावन वारा, कृष्ण साहब हमारा है। ये सुंदर भाव ताज बेगम ने बांके बिहारी के लिए गाया। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब वृंदावन में अपनी साधना कर रहे थे, तानसेन और बेजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञ जिनको पूरी दुनिया जानती है, ऐसे महान संगीतज्ञ स्वामी जी के चरणों में बैठ करके संगीत सीखा करते थे। और स्वामी हरिदास जी महाराज ने कोई तानसेन को संगीत सिखाया नहीं था। स्वामी जी तो अपनी मस्ती में गाते थे और तानसेन छुप करके उनका संगीत सुना करता था। और स्वामी जी जो प्रसाद पाते थे श्यामा शाम को भोग लगा करके, उनके पत्तल में जो बचता था, एक दाना भी कहीं मिल जाता था तानसेन को, तो तानसेन चोरी छुपे उसको खा लिया करता था। और बंधुओं, एक संत की झूठन से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि तानसेन इतना बड़ा महान संगीतज्ञ बन गया। जब तानसेन अकबर के दरबार में गाता था, तो अकबर ने एक बार तानसेन को कहा कि तानसेन, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुम इतना मीठा गाते हो, तो तुम्हारे गुरु कितना मीठा गाते होंगे। तानसेन, मेरी इच्छा है कि एक बार मैं तुम्हारे गुरु का भी संगीत श्रवण करूं। तानसेन बोला, बादशाह, मुझ में और मेरे गुरु में बड़ा अंतर है। मैं जो हूँ, मैं बादशाह की नौकरी करता हूँ, आपकी नौकरी करता हूँ, और आप जब बोलते हो तब मुझे आपकी सभा में गाना पड़ता है। लेकिन मेरे जो गुरुदेव हैं, वो सबके लिए नहीं गाते, वो तो अपने आराध्य श्यामा श्याम को रिझाते हैं, अपने प्रिया प्रीतम के लिए वो गाते हैं। अकबर नहीं माना, बोला, तानसेन, कैसे भी करके मुझे अपने गुरु का संगीत श्रवण करवाओ, और अगर तुम्हारे गुरुदेव यहाँ दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो तानसेन, मैं वृंदावन चलने के लिए तैयार हूँ। मैं वृंदावन चलूँगा तुम्हारे साथ, पर मुझे अपने गुरु का संगीत सुनवाओ। तानसेन बोला, बादशाह, अगर आप बादशाह बनकर वृंदावन चलोगे मेरे साथ में, तो आप भूल ही जाओ कि आपको कुछ सुनने को भी मिलेगा। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आप मेरे गुरु का संगीत श्रवण करना चाहते हो तो आपको मेरा नौकर बनकर चलना पड़ेगा। आपके साथ मैं चलूँगा और आप मेरा तांतुरा लेकर के मेरे नौकर बनकर, मेरे खवास बनकर आप चलना। बंधुओं, बादशाह अकबर इसके लिए भी तैयार हो गया कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तानसेन के नौकर बनकर बादशाह अकबर वृंदावन आए। तानसेन का तांतुरा लेकर उसके पीछे पीछे बादशाह अकबर वृंदावन आ रहे हैं। और जहाँ मेरे बांके बिहारी प्रकट हुए, वो सुंदर स्थान निधिवन राज में पहुँचे। तो तानसेन ने कहा कि बादशाह, आप यहीं द्वार पर रुको, पहले मैं अंदर देख करके आता हूँ कि मेरे गुरुदेव क्या कर रहे हैं। जैसे ही तानसेन ने निधिवन राज में अंदर प्रवेश किया तो देखा कि स्वामी हरिदास जी महाराज एक लता के नीचे लेटे हुए हैं, क्योंकि उस दिन स्वामी जी को ज्वर था, बुखार से पीड़ित थे स्वामी जी। तानसेन ने आकर के गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने देखा कि तानसेन आया है
तानसेन को बोले, स्वामी जी, तन्ना प्रेम से कहते थे, तानसेन को तन्ना बोलते थे प्यार से। तन्ना, तू अकेला ही अंदर आ गया, उस बादशाह को क्यों द्वार पे खड़ा कर रखा है, उसे भी अंदर ले आ। तानसेन तो चौंक गया बिल्कुल, बोले ये तो सब जानते हैं। तानसेन बादशाह अकबर को निधिवन राज में अंदर लेकर के आया, स्वामी जी के चरणों में बैठाया। अब बादशाह का तो एक ही मन था कि कैसे भी करके मैं इनके गुरुदेव का संगीत श्रवण करूं। अकबर बार बार में इशारा करता तानसेन को। अब तानसेन अपने गुरु को आदेश तो दे नहीं सकते कि वो उनको संगीत सुनाए। तानसेन बोला, गुरुदेव, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको कुछ संगीत श्रवण कराऊं, क्योंकि आपके चरणों में मेरी भी हाजिरी लग जाए, मैं चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छा है, सुनाओ। तो हाथ में तानतुरा लेकर के तानसेन ने एक सुंदर राग गाया, मेघ मलार उस राग का नाम है। और मेघ मलार सुंदर तानसेन गाने लगे, और जान पूछकर तानसेन ने एक गलत राग लगा दी। और स्वामी जी ने जैसे ही उस राग को सुना तो स्वामी जी बोले, तानसेन, इतने दिन हो गए तुझे संगीत सीखते सीखते, राग को क्यों बिगाड़ता है? चल बैठ, मैं सिखाता हूँ। तो तानसेन बोला, गुरुदेव, आपको तो ज्वर है, आपको तो बुखार है। तो स्वामी जी ने जो गूदड़ी ओढ़ रखी थी वो एक लता के ऊपर टांग दी, और जैसे ही लता के ऊपर गूदड़ी टांगी तो लता कंपायमान होने लग गई, कांपने लग गई, यानी कि अपना बुखार जो है वो थोड़ी देर के लिए लता को दे दिया। और स्वामी जी ने हाथ में तानतुरा लेकर के बड़ा सुंदर उस मेघमल्लार नाम का राग गाया। और बंधु, जैसे ही स्वामी जी हरिदास जी महाराज ने उस मेघमल्लार नाम के राग को गाया तो उसी समय आकाश में बादल आ गए और घनघोर वर्षा होने लगी। स्वामी हरिदास जी महाराज का संगीत सुनकर अकबर तो खो गया अकबर। कुछ समय बाद जब अकबर को होश आया, वृंदावन से जाने का नाम नहीं लेता था अकबर। तानसेन को बोला, तानसेन, क्या तुम अपने गुरु जैसा नहीं गा सकते? अब तो मुझे तुम्हारा संगीत अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे गुरुदेव का संगीत श्रवण कर लिया है। तुम भी इनके जैसा गाओ ना। तानसेन बोला, बादशाह, मैं ऐसा 7 जन्म में नहीं गा सकता। तानसेन बोला, बादशाह, मैं तो हिंदुस्तान के बादशाह की नौकरी करता हूँ, मैं तो हिंदुस्तान के बादशाह के लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे जो गुरुदेव हैं वो तो पूरे जहाँ के बादशाह के लिए गाते हैं, अपने श्यामा श्याम को रिझाते हैं मेरे गुरुदेव। आज बिहार पंचमी के पावन पर्व पर मैं अपने प्रभु हरिदास के लाडले श्री बांके बिहारी जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रभु सबका मंगल करें। जय बिहारी जी की।